एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए 30, बी 31, सी 32 या फिर डी 33। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 31। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण चीनी सेना के पास है और इस आदेश के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र यानी RBIH के पहले अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए जमन खरवाल, बी मनु सिंघवी, सी क्रिस गोपाल कृष्णन या फिर डी यूसुफ जैदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी क्रिस गोपाल कृष्णन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फोसिस के सह संस्थापक और सह पूर्व अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में RBI ने घोषणा की थी कि वह वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना करेगा। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC योजना के तहत परियोजना को अंतिम रूप देने वाला देश का पहला शहर कौन बना है। ऑप्शन ए इंदौर, बी जयपुर, सी सूरत या फिर डी गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सूरत। हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती किराया आवास परिसर योजना के तहत एक परियोजना को अंतिम रूप देने वाला सूरत देश का पहला शहर बन गया है। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU के तहत की गई थी। चलिए अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्वीडन, सी नीदरलैंड या फिर डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस न्यायालय के 4 वर्तमान सदस्य यानी जापान, चीन, स्लोवाकिया और युगांडा के न्यायाधीशों को फिर से चुना गया है। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 15 सदस्य विश्व न्यायालय देशों के बीच विवादों को निपटाने का प्रयास करता है। चलिए आज का चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, बी बिल क्लिंटन, सी बराक ओबामा या फिर डी रिचर्ड निक्सन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बराक ओबामा। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है और इस पुस्तक में इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है और ए प्रॉमिस्ड लैंड में उन्होंने उन पलों का जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए हैं। चलिए आज का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 19 नवंबर या फिर डी 20 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 19 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यह वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। चलिए छठा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गो अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। चलिए सातवां प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाना था। ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका या फिर डी चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। हाल ही में फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित किया गया था और यह फैसला फीफा परिषद के ब्यूरो द्वारा लिया गया।
चलिए 8वां प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल या फिर डी 4 साल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1 साल। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। आपको बता देते हैं कि संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। चलिए 9वां प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पीएनबी बैंक या फिर डी भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता देते हैं कि इस प्रकार का जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है और इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हरियाणा। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता देते हैं कि हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। वहीं उन्हें हरियाणा की पहली महिला मंत्री और हरियाणा की पहली नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया था। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर में द्विपक्षीय सहयोग के अपने संपूर्ण सरगम की समीक्षा की है। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान या फिर डी कजाकिस्तान। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।